प्रभु के नाम की तारीफ हो। पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन जो सीखा है, वह हमने सीखा था विरोधी मसीह का कार्य। उसमें हमने पहला नंबर सीखा था। आज हम मसीह विरोधी का जो कार्य है, मसीह विरोधी का कार्य नंबर 2 सीखेंगे। और नंबर 2 का जो हेडिंग है, सब ध्यान देकर सुने और जो नोट करने वाले नोट करें। आइए आज हम इस समय नंबर 2 सीखेंगे। नंबर 2 में आता है विरोधी मसीह अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा और मसीह के प्रति विश्वास योग्य लोगों को वह सताएगा। नंबर 2 में विरोधी मसीह अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा और मसीह के प्रति विश्वास योग्य लोगों को वह सताएगा। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 7। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 7। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 11 का 7 वचन। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ना शुरू करें। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे जी, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। इधर देखो, इधर 2 परमेश्वर के जो गवाह हैं, जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो उसके बाद क्या होगा? हाँ, वचन को पढ़ेंगे। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे जी, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा, उनसे लड़कर उनको जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उन्हें क्या करेगा? मार डालेगा। किनको मार डालेगा? मतलब जो परमेश्वर के बारे में जो गवाही दे रहे हैं, जो परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो आइए इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 7। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 7। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 7 वचन। उसे यह भी अधिकार दिया गया, मतलब उस मसीह विरोधी को यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र आत्मा से पवित्र लोगों से लड़े। इधर देखो, परमेश्वर का वचन बताता है, मतलब उसको ये अधिकार भी दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उनके ऊपर क्या पाए? जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा, मतलब उनको, मतलब किसके ऊपर अधिकार दिया गया? उसे कुल
उसे हर एक कुल और लोग और भाषा अलग अलग जो भाषा के लोग हैं और जाति पर अधिकार दिया गया। मतलब जाति पर अधिकार दिया गया। तो वो क्या करेगा, मतलब मसीह के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को क्या करेगा, सताएगा, और जहां तक हो सके तो क्या करेगा, उनको जीतेगा और उनको क्या करेगा, मार भी डालेगा। और इसके साथ साथ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 to 18, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 15 to 18, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 15 से 18 वचन तक, प्रकाशित वाक्य 13 का 15 से 18 तक। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। देखो उसको कहां तक अधिकार दिया गया, मतलब जो पशु का जो मूर्त है ना, जिसको वह क्या करेगा, वो जो यरूशलेम के मंदिर में खड़ा करेगा, उसके अंदर क्या करेगा, हाँ पढ़ो इसको। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। उस पशु की, क्योंकि उस पशु की उसने क्या किया, मूर्त को बनाया। उस मूर्त को जब बनवाया है तो उसको किधर खड़ा किया उसने, यरूशलेम में, यरूशलेम में उस मंदिर में। तो जब उस मंदिर में उसको खड़ा किया है तो उसको जो अधिकार दिया गया है, परमेश्वर का वचन बताता है, आइए वचन पढ़ें। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। श्वास मतलब प्राण डालने का उसको अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। देखो यहां तक उसको अधिकार दिया गया कि वो क्या कर रहा है, मूर्ति में प्राण डालकर, मतलब उस मूर्त से क्या कर रहा है, बलवा रहा है। मूर्त क्या करेगी, बोलने लगेगी। वो मूर्ति क्या करेगी, बोलने लगेगी। जी आगे पढ़ो, जी आगे। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया जी कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें, जो उस पशु की जो मूर्ति जो उसने बनाकर जो उस यरूशलेम के उस मंदिर में जो खड़ा किया है, जो उस मूर्ति की पूजा ना करे, उन्हें मरवा डाले, उन्हें मरवा डाले। उस पशु की आराधना होगा जिसकी उसने क्या किया, मूर्ति को बनवाकर क्या किया, उस यरूशलेम के मंदिर में खड़ा किया है। जो उस मूर्ति की, उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे, उसको क्या करेगा, मरवा डालेगा। असली आराधना को बंद करवाकर क्या करेगा, उस पशु की आराधना करवाएगा। जिस पशु की मूर्ति को उसने क्या किया, बनवाकर उस यरूशलेम मंदिर में खड़ा किया है, जो उस मूर्ति की, उस पशु की मूर्ति की आराधना नहीं करेगा, उसको दंडवत नहीं करेगा, उसकी उपासना नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, मरवा डालेगा। जी उसे छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। मतलब जहां तक उसको अधिकार दिया गया है, वो सबके ऊपर क्या कर रहा है, मतलब उस पशु का जो अंग है, उस पशु की सांप उसने क्या किया, उन सब के ऊपर क्या कर दिया, लगा दिया। किन के ऊपर लगा दिया, इधर देखो परमेश्वर का वचन बताता, चाहे वो सज्जे हाथ पर लगवाएगा, चाहे क्या करेगा, चाहे माथे ऊपर लगवा देगा, सबके ऊपर उसने क्या कर दिया, उस सांप को लगवा दिया। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है किन किन के ऊपर वह मोर लगेगा, वह शाप लगेगा। जी पढ़ो।
उसने छोटे बड़े, देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता छोटे बड़े, धनी कंगाल, देखो किसी को वह छोड़ नहीं रहा, जिसको उसने मतलब शाप नहीं दिया, मतलब मोहर नहीं लगाया, सबके ऊपर वह क्या कर रहा है, वो शाप लगा रहा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता छोटे बड़े, धनी कंगाल, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, स्वतंत्र आजाद, स्वतंत्र दास, जी स्वतंत्र, चाहे वो मतलब क्या है, स्वतंत्र हो चाहे क्या हो, दास हो, जी सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक शाप करा दी। हाँ देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, दाहिने हाथ पर चाहे माथे पर शाप करा दी। कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो बताता है, जो लेन देन होगा वह उस शाप के जरिए होगा। जो दाहिने हाथ पर जो शाप लगा दी, चाहे उनके माथे ऊपर वह दाग लगवा दिया, उसको देखकर क्या होगा, लेन देन होगा। और जिनके ऊपर वह शाप नहीं होगा वो लेन देन नहीं कर सकता। तो ये सब काम कौन कर रहा है, ये मसीह विरोधी काम कर रहा है। क्योंकि मसीह विरोधी अपने को क्या करेगा, परमेश्वर करके घोषित करेगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। और वो बोलेगा जो मैं बोलता हूं वही आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात को मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानोगे, चाहे मैं बात को स्वीकार नहीं करोगे, तो उनको क्या करेगा, बहुत बुरी तरह से सताएगा, जहां तक कि क्या करेगा, उनको मरवा भी डालेगा, उनको मार देगा। तो कितने लोग तो क्या है, डर के मारे क्या करेंगे, वो शाप अपने ऊपर लगवा लेंगे और सब क्या करेंगे, उस पशु की क्या करेंगे, पूजा और उपासना करेंगे, उस मूर्ति को दंडवत करेंगे। जिस पशु को उसने क्या कर दिया, मूर्ति को बनवाया और जिसके अंदर क्या कर दिया, उसने प्राण भी डाल दिया। और मूर्ति क्या करने लगा, बोलने लगा, मूर्ति बोलने लगी, जिसके कारण परमेश्वर का वचन बताता है उसको अधिकार दिया गया। जो उसको अधिकार दिया गया, उसी अधिकार के अनुसार क्या कर रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको पकड़ पकड़ कर क्या कर रहा है, अपने लिए पक्का कर रहा है। तो जो उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा, उसको क्या करेगा, बहुत बुरी तरह से क्या करेगा, उनको सताएगा, दुख देगा। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन को देखते हैं। वचन पूरा हो गया, हाँ, जितना रह गया वचन उसको पहले पूरा करो। कि उसको छोड़ जिस पर शाप, जिसके ऊपर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, जहाँ उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है। जब मतलब क्या है, वो पशु का अंक सबको दिया जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन बताता है ज्ञान इसी में है, इसी में है। जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, जी क्योंकि वह मनुष्य का अंक है जी, और उसका अंक 666 है। हाँ, उसका अंक क्या है, 666 666 है, 666 है। तो आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखते हैं। आइए दानियल चैप्टर 7 वर्स 8, दानियल चैप्टर 7 वर्स 8, दानियल की किताब उसका
7 अध्याय उसका 8 वचन, दानियल 7 उसका 8 वचन। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, जी, तो क्या देखा? दानियल को पहले से उसके बारे में क्या हो गया, उसके ऊपर, दानियल के ऊपर परमेश्वर ने क्या कर दिया, मतलब जो प्रगट करके दे दिया, पहले से उसके ऊपर जो प्रभु ने जो प्रगट करके दिया है, आने वाले समय में जो जो कुछ होने जा रहा है उसी के बारे में दानियल बता रहा है। जी, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा? तो क्या देखा, कि उनके बीच एक छोटा सा सींग निकला जी, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। जी, फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये जो बड़ा बोलने वाला जो उसको मुंह दिया गया है, ये किसकी विरुद्ध में बोल रहा है? परमेश्वर के विरुद्ध में क्या करेगा, बोलेगा, कितनी कितनी बातें बनाएगा और बातें बनाकर घटकर क्या करेगा, जहां तक कि परमेश्वर के विरुद्ध में भी क्या करेगा, बातें करेगा, क्योंकि मसीह विरोधी है ना। मसीह विरोधी होने के कारण उसका काम क्या है, उसका कार्य क्या है? तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक वचन और देखेंगे, दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 वर्स, दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 टू 25, दानियल चैप्टर 7 वर्स 24 टू 25, दानियल की किताब उसका 7 अध्याय उसका 24 और 25 वचन, दानियल की किताब उसका 7 अध्याय 24 और 25 वचन। उन 10 सींगों का अर्थ ये है जी, कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे, 10 राजा उठेंगे, और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा, जी, जो 3 राजाओं को गिरा देगा, जी। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। देखो इधर साफ और स्पष्ट है, परमेश्वर के विरुद्ध में, जो परम प्रधान जो ईश्वर जो परमेश्वर है ना, उसके विरुद्ध में क्या करेगा, बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। हाँ, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। परम प्रधान परमेश्वर के पवित्र लोगों को क्या करेगा, पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। जी, वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। जी, वो क्या करेगा, जो बोलेगा वो क्या करेगा, उसको मतलब क्या करेगा, सबको उसी के अनुसार मतलब लाएगा, मतलब खुद की बनाई हुई व्यवस्था क्या करेगा, लोगों के सन्मुख रखेगा और बोलेगा इस व्यवस्था के अनुसार तुम चलो, जो मैं बोलता हूं। फिर से इस वचन को रिपीट करें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। जी, परम प्रधान परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कहेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। देखो, समयों और व्यवस्था के बदल देने की, जी, समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। क्या करेगा, आशा करेगा। जी, वरन 3.5 काल तक वह सब उसको 3.5 साल तक क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, उसी के अनुसार वह अपना कार्य कर रहा है।
3.5 साल जी। वरन 3.5 काल तक वह सब उसके वश में कर दिए हाँ, जाएंगे। 3.5 साल क्या करेंगे, उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो उसके वश में कौन लोग आ रहे हैं? जिनका नाम इस जगत की उत्पत्ति से पहले जिनका नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया। मतलब वह सब लोग उसके वश में आ जाएंगे। कौन लोग? जिनका नाम उस मेमने की जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में जिनका नाम नहीं लिखा गया, वह सब उसके वश में आएंगे। वह लोग ही क्या करेंगे? उसको दंडवत करेंगे और उसके पीछे हो लेंगे। तो अगर प्रभु का इच्छा है, इससे आगे क्या करेंगे हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें। इन दिनों में जागते रहिए। आपके अच्छे वचनों के लिए